नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे तीसरे वनडे की, जहां भारतीय बल्लेबाजों ने दिखाया अपना तूफान। विराट कोहली, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की बैंड बजाए। गिल ने शतक लगाया, वहीं विराट और अय्यर ने 50 रन लगाकर भारत को पहुंचाया 350 रनों के पार। फिर उसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों ने भी आया तूफान और इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट कर दिया। दोस्तों, आज के इस मैच का पूरा हाइलाइट्स हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको भी आज भारतीय टीम के बल्लेबाजों का प्रदर्शन अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो का लाइक टारगेट केवल 20 है। दोस्तों, आज इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरे भारत की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल। लेकिन दूसरे ही ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा विकेटकीपर के हाथों एक रन बनाकर आउट हो गए और भारतीय टीम को 6 रन के स्कोर पर रोहित के रूप में पहला बड़ा झटका लगा। फिर उसके बाद गिल का साथ निभाने विराट कोहली आए और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप हुई। दोनों ही बल्लेबाज पावर प्ले में टिक कर बल्लेबाजी करते हुए भारत को 50 रनों के पार पहुंचाए। फिर उसके बाद दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रन बनाए और दोनों के बीच शानदार 100 रनों की पार्टनरशिप हुई। दोनों बल्लेबाज भारत को भी 100 रनों के पार पहुंचाए। फिर शुभमन गिल शानदार अपना अर्धशतक पूरा किया और गिल के अर्धशतक पूरा करते ही तुरंत विराट कोहली भी 50 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के बाद विराट कोहली 52 रन के स्कोर पर आदिल राशिद का शिकार हो गए और 122 रन पर भारत को कोहली के रूप में दूसरा बड़ा झटका लगा। फिर उसके बाद गिल का साथ निभाने श्रेयस अय्यर आए और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार पार्टनरशिप हुई। अय्यर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते रहे और शुभमन गिल भी धीरे धीरे अपने शतक की लिस्ट पर आ चुके थे। वो तेजी से रन बना रहे थे और अंत में अपना शानदार शतक पूरा किया। दूसरे छोर पर अय्यर भी 50 रन लगा चुके थे और दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करके भारत को 200 रनों के पार पहुंचा चुके थे। लेकिन तभी शुभमन गिल 112 रन के स्कोर पर आदिल की गेंद पर बोल्ड हो गए और भारत को 226 रन के स्कोर पर गिल के रूप में तीसरा बड़ा झटका लगा। फिर उसके बाद अय्यर का साथ निभाने केएल राहुल आए और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भी शानदार पार्टनरशिप हुई। दोनों बल्लेबाज भारत को 250 रनों के पार पहुंचाए। अय्यर तेजी से खेलने के चक्कर में 78 रन के स्कोर पर आउट हो गए और भारत को 255 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगा। फिर उसके बाद केएल राहुल का साथ निभाने हार्दिक पांडे आए और हार्दिक पांडे आते ही शानदार 2 लगाए। लेकिन तेजी से रन बनाने के चक्कर में वो भी 17 रन के स्कोर पर आदिल रशीद की गेंद पर बोल्ड हो गए और 289 रन पर भारत को 5वां बड़ा झटका लगा। फिर राहुल का साथ निभाने अक्षर पटेल आए। आते ही अक्षर पटेल 2 चौके लगाए, लेकिन वो भी बाउंड्री लाइन पर केवल 13 रन बनाकर आउट हो गए और भारत को 307 रन के स्कोर पर अक्षर के रूप में छठा बड़ा झटका लगा। अब आखिरी के ओवरों में केएल राहुल तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन वो भी 50 के करीब आने से पहले ही 40 रन के स्कोर पर महमूद की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और भारत को 333 रन पर 7वां बड़ा झटका लगा। फिर उसके बाद हर्षित राणा और वाशिंगटन सुंदर के बीच अच्छी पार्टनरशिप हुई। हालांकि हर्षित राणा 1 और चौका लगाए, लेकिन वो भी 13 रन के स्कोर पर आउट हो गए। फिर उसके बाद आखिरी ओवर में वाशिंगटन सुंदर भी 14 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए और इसी तरह भारतीय टीम पूरे 50 ओवर में 356 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। वहीं 357 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की तरफ से फील साल्ट और बेन डिकेट पारी की शुरुआत की। ये दोनों बल्लेबाज पावर प्ले में ही भारतीय गेंदबाजों की काफी धुनाई करते रहे और केवल छठे ही ओवर में इंग्लैंड की टीम 50 रनों का आंकड़ा भी छू लिया। लेकिन फिर उसके बाद अच्छी बल्लेबाजी कर रहे बकेट अर्शदीप सिंह की गेंद पर 34 रन बनाकर आउट हो गए और 60 रन पर इंग्लैंड को पहला बड़ा झटका लगा। फिर उसके बाद फिल साल्ट का साथ निभाने टॉम बेंटन आए, लेकिन अपनी खतरनाक गेंदबाजी से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे ओपनर बल्लेबाज फिल साल्ट को स्लोवर गेंद पर 23 रन के स्कोर पर आउट करके इंग्लैंड को 80 रन के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका दिया। फिर उसके बाद टॉम बेंटन का साथ निभाने जो रूट आए और इन दोनों के बीच शानदार पार्टनरशिप हुई। दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करके इंग्लैंड की टीम के स्कोर को धीरे धीरे 100 रनों के पार पहुंचाए। टॉम बेन शतक के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन तभी कुलदीप यादव उन्हें 38 रन के स्कोर पर राहुल के हाथों कैच आउट करवा दिए और 126 रन पर इंग्लैंड को तीसरा बड़ा झटका लगा। फिर उसके बाद जो रूट का साथ निभाने हैरी ब्रूक साथ इनके बीच भी छोटी सी पार्टनरशिप हुई। लेकिन अक्षर पटेल 24 रन के स्कोर पर रूट को भी आउट करके इंग्लैंड की टीम को 134 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका दिया।
उसके बाद हैरी ब्रुक्स का साथ निभाने जोश बटलर आए और इन दोनों के बीच भी छोटी सी पार्टनरशिप हुई। ये दोनों बल्लेबाज इंग्लैंड के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाए। लेकिन तभी हर्षित राणा अपने तीसरे ही ओवर की पहली गेंद पर कप्तान जोश बटलर को 6 रन पर बोल्ड कर दिया और इंग्लैंड की टीम को बटलर के रूप में 154 रन पर पांचवा बड़ा झटका लगा। लेकिन हैरी ब्रुक्स अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन हर्षित राणा अपने चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर 19 रन के स्कोर पर ब्रुक्स को भी आउट करके इंग्लैंड की टीम को केवल 161 रन पर छठा बड़ा झटका दिया। फिर लिविंगस्टन आए, लेकिन वो भी काफी जूझ रहे थे। वाशिंगटन सुंदर उनको भी स्टंप आउट 9 रन के स्कोर पर कर दिया और इंग्लैंड की टीम को 174 रन के स्कोर पर सातवां बड़ा झटका लगा। फिर आदिल रशीद आए, लेकिन वो भी आते ही 0 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या का शिकार हो गए। फिर उसके बाद मार्क वुड भी 9 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या का शिकार हो गए और इंग्लैंड की टीम के 193 रन के स्कोर पर 9 विकेट गिर गए। और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट करके आसानी से इस मुकाबले में जीत दर्ज कर ली। इसी के साथ भारतीय टीम ने 0 से इंग्लैंड की टीम को हरा दिया। तो दोस्तों, ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।